संबंधित जानकारी के लिए YouTube चैनल में, हमारा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उस पर भी आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्णा सभी को। आज का विषय जो है कि उम्र पार हो चुकी है और मैरिज नहीं हो पा रही है, क्या कारण हो सकता है, इसके लिए क्या उपाय मिल सकते हैं आदि जानकारी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज उन विषयों पर सिर्फ चर्चा की जाएगी कि यदि मैरिज में विलंब हो रहा है, मन चाहा पसंद का जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और उसमें मैं आपको कुछ चमत्कारिक टोटके और उपाय बताऊंगा, इसलिए आप इसको पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जय श्री कृष्ण। अधिक विलंब न करते हुए विवाह यानी कि मैरिज का सीजन प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में यदि किसी का मन चाहा पसंद विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी भी तरह से विलंब हो रहा है, मैरिज में विलंब होना दुखदायी होता है माता पिता के लिए और अपने बच्चों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। 30 तारीख जिसकी उम्र 30 क्रॉस कर चुकी है और उनके लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। अधिकतर आज के युग में पढ़ाई में ज़्यादा समय निकल जाता है और 25 तक तो माता पिता ही चाहते हैं कि अभी तो उम्र ही क्या है, और उसके बाद में जब 30 क्रॉस हो जाती है तब माता पिता को भी चिंता लगती है और बच्चों को भी चिंता लगती है। ये स्वाभाविक है, जबकि एक कहावत प्रचलित है और आपने भी सुनी होगी, वो यह है कि जोड़ियां जो बनती है ऊपर वाला तय कर देता है, लेकिन उस बात को हम अनदेखा करते हुए हमने मनपसंद का विवाह करना चाहते हैं, जबकि इस पर जब उम्र विवाह योग होती है, शादी के लायक जब उम्र होती है तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए भगवान रिश्ते भेजता है और उस रिश्ते को जो ठुकरा देता है उसके बाद में परेशानी निश्चित है। शुरू में सबके पास जब मैरिज के योग्य बच्चे होते हैं तो उनके रिश्ते जरूर आते हैं, ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। लेकिन माता पिता और जिसका संबंध होने जा रहा है वो ऊंचे ख्याल देखता है और ऊंचे ख्याल ही उनका वो अभिशाप बन जाता है। अब ये तो हुआ आपका एक तरफा पहलू। दूसरा तरफा जो पहलू है वो ये है कि जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं उसकी वजह से विवाह नहीं हो पाता है। मैरिज नहीं होने का कारण जन्म कुंडली में 7वें स्थान को देखा जाता है जो आपके दाम्पत्य जीवन की तरफ बताता है। दाम्पत्य जीवन में कितना सुख मिलेगा, कब मैरिज होगी, ये सारा उसे बताता है। तो जन्म कुंडली का 7वां स्थान किसी भी तरह से दूषित होगा तो मैरिज में जरूर उसको विलंब होता है। इसके अलावा 7वें भाव का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण के अलावा 6, 8, 12 में बैठ जाए तब भी विवाह में विलंब होता है, या फिर 7वें भाव को कोई भी पापी ग्रह, दुष्ट ग्रह देखता है तो उसमें मैरिज में विलंब का मुख्य कारण होता है। तो विलंब के मुख्य कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ टोटके ऐसे हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं जो जनसाधारण में बहुत ही प्रचलित है पहले, लेकिन आज की पीढ़ी उसको भूलती जा रही है और वो पहले बहुत सटीक भेजते थे। उनमें मैरिज के लिए न तो कुंडली देखते थे, पुराने ज़माने में कोई जन्म पत्रिका नहीं बनाता था, किसी के पास जन्म पत्रिका नहीं थी, उसके बावजूद भी वो जो उपाय करते हैं, वो टोटके करते हैं, उसमें विवाह के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैरिज के चांस किस तरह से बढ़े तो उसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। उन उपाय को यदि स्वयं जिसकी विवाह होने जा रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि इन टोटकों को करेगा, खुद करेगा, तब जाके तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। कुछ टोटके ऐसे हैं। नंबर 1, यदि किसी का उम्र पार हो चुकी है और विवाह नहीं हो पा रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को एक कार्य करना है। आपने देखा होगा
कि वर वधू को स्टेज पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। तो जो माला पहनाई जाती है उस माला को स्टेज पर जाकर चोरी छिपे अपने गले में धारण कर ले तो ये टोटका बहुत सार्थक है। आपको बहुत जल्दी मैरिज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये टोटका बहुत कारगर है, आप इसको आजमा सकते हैं। दूसरा ये है, यदि किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो जिस लड़की का विवाह होने जा रहा है और वो शादी से पहले जब लड़कियां दुल्हन जो बन रही है वो मेहंदी लगवाती है, तो जो मेहंदी लगाई जाती है उस मेहंदी को अपने हाथों पे लगा ले तो ऐसे में भी विवाह के चांस बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ 2 सटीक उपाय, आप भी आजमा सकते हैं। और तीसरा जो उपाय जो है कि आप जब रिश्ते की बात चलती है लड़की की, तो लड़की अपने शरीर पर कुछ एक प्रतीक के रूप में सफ़ेद कपड़ा धारण करे, चुन्नी वगैरह या रुमाल हाथ में रखे और बालों को खुला रखे। तो ऐसे में जो मैरिज की बात चल रही है, विवाह प्रस्ताव चल रहा है, तो उसमें आपके चांस बढ़ जाते हैं हाँ का, यानी कि आपको बहुत जल्दी विवाह होने वाला है। तो यह है कुछ टोटके देसी जिससे आपके विवाह निश्चित होते हैं। ये अभी तक जिसने भी आजमाया है उसका कार्य पूरा हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो है शिव पार्वती का। बहुत से कुछ टोटके ऐसे करते हैं जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शिव पार्वती का जो चित्र है उस चित्र को सामने रखकर और निश्चित समय मुहूर्त देखते हुए उसके सामने पार्वती विवाह का यदि आप पाठ करेंगे नियमानुसार तो आपका विवाह हो सकता है। और लास्ट में जो है वो है आपका जानकी मंगल। जानकी मंगल का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देखा गया है और इसको हमने कईयों के ऊपर देखा है और उसका प्रयोग निश्चित 60% जाता है। तो उसमें क्या करना होता है, श्री राम दरबार का चित्र रखा जाता है जिसमें गणेश, शिव, ब्रह्मा आदि पूरा बड़ा चित्र है। उसमें शर्त ये है कि राम और सीता का जो चित्र है वो बैठा हुआ होना चाहिए। बैठा यदि खड़ा होगा तो उसमें संभव काम नहीं हो पाएगा, इसलिए राम और सीता बैठे हुए और हनुमान जी नीचे उनके चरणों पर हो तो वो चित्र विधि आप लगा दें। और किसी भी शुभ मुहूर्त में जानकी मंगल का पाठ करें तो इससे भी 100% मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं। ये सटीक उपाय है और ये मैंने कितनों को ही दिया, लागू है। यदि आप इसको श्रद्धापूर्वक और नियम से इसका पाठ करेंगे तो आपका 100% मनचाहा विवाह हो सकता है। ये कारगर सटीक उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि इस पर किस तरह से किया जाए तो इसके लिए यदि आप चाहें तो ये रेमेडी जो है वो आप हमसे संपर्क करके इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन शर्त ये है जिस लड़का लड़की का विवाह होना चाहिए उसी को ही ये टोटका दिया जाता है और 100% उसके रिजल्ट आने की संभावना है। मेरे जहाँ पे आप जब पट्टी देखेंगे तो वहाँ पर संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा।